या समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले 2.5 साल 3 साल से। जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भाजपाइयों की एक लिस्ट तैयार हो गई है जिसमें संघी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इन सब पर गाज गिरने वाली है। ये नफरती चिंटू जो हैं, जो देश और प्रदेश में भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, इन सब पर अब गाज गिरेगी, कायदे से एक्शन लिया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो कुछ इन्होंने अत्याचार किया है, कैसे इन्होंने झूठ फैलाकर, भ्रामक खबरें फैलाकर समाजवादी नेताओं को बदनाम किया, उन पर कार्रवाई करवाई, वो सब कुछ हमने देखा है। और जो हमारे बारे में भ्रामक पोस्ट करते हैं उस सबको लाइक किया है और सबका डेटा तैयार कर लिया है। और आने वाले समय में जब सरकार आएगी, सबसे एक एक हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बात साफ कही है। तो पहले आप अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर आगे बात करें। या समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले 2.5 साल 3 साल से। जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करें। सुनिए आपने, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि सबकी लिस्ट तैयार, सबको अभी हम लाइक कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कैसे ये झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं हमारे नेताओं को, समाजवादी पार्टियों को, और सरकार में आते ही सबसे पहले उनकी खबर ली जाएगी, कायदे से उन पर जो है गाज गिराई जाएगी। यह बात सीधे अखिलेश यादव ने कह दी है। भाजपाइयों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी जैसे को तैसा वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, उस कहावत को चरितार्थ करने की बात अखिलेश यादव ने साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने यह तय करना शुरू कर दिया कि इन संघियों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर वक्त इनकी चाल हिंदू मुसलमान करवाने की होती है। और न जाने अखिलेश यादव के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में, अन्य नेताओं के बारे में, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में ऐसी उल्टी सीधी चीजें ये टूलकिट गैंग वाले फैलाते रहते हैं। कुछ लोग बैठे हुए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ऐसी चीजें अखिलेश यादव के बारे में फैलाते रहते हैं, जबकि आप भी जानते हैं अखिलेश यादव एक एक का जवाब देना जानते हैं। और यह शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि लिस्ट अब तैयार हो गई है, अब बचना नहीं है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये कहा है। और इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे वो सभी नेताओं को साथ लाके बीजेपी की किलीबंदी कर रहे हैं और बीजेपी के ऐसा किलाबंद किया है कि और भारतीय जनता पार्टी कभी इससे निकल नहीं पाएगी और इसी में दब के रह जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के सफाया करने का अखिलेश यादव ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और प्लान के बाद आगे क्या कुछ करना है सरकार में आने के बाद, वो भी तैयार कर लिया, जो हमने आपको बताया। तो अखिलेश यादव फुल मूड में हैं। उनको पता है कि उनकी सरकार बनने वाली है। उनको यह भी पता है कि आने वाले समय में इन लोगों से कैसे निपटना है, हमें इन लोगों के साथ क्या करना है, यह भी अखिलेश यादव ने प्लान तैयार किया। तो ये सावधान हो जाए भाई। और ये जो तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए किसी भी एक धर्म विशेष को टारगेट कर लेंगे, फिर उससे राजनीतिक नेताओं को जो उनके सपोर्ट में थोड़ा खड़े रहते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनके बारे में टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। तो ये सीधे सीधे एक तरीके का जो ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है, जो ये कर रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं, ये जो सत्ता सीन होने के बाद इन नेताओं को जो मदहोशी आ गई है, ये जो है नशे में आ गए हैं, सत्ता के नशे में। तो ये समझ लें कि आने वाले समय में जब अखिलेश यादव या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो ये सब करेंगे। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हमने भैया नोट कर लिया, हमने लिस्ट बना ली है, उन लोगों को अभी हम लाइक कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको हम जवाब देंगे। तो करारा जवाब देने के लिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हैं। अखिलेश यादव ने प्लान आपने देख ही लिया है कि उत्तर प्रदेश में कैसा प्लान तैयार किया। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सभी पार्टियों के जो ओबीसी वर्ग का हो या फिर दलित वोटर्स हो, उनको अपने साथ लाने के लिए एक एक नेताओं से मुलाकात की है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात हो, कृष्णा पटेल जो कि अपना दल है, जो अभी तक बीजेपी में थी, ये दोनों, जो ओम प्रकाश राजभर की जो मैं बात कर रहा हूं और जो मैं कृष्णा पटेल की बात कर रहा हूं, ये दोनों जो है वो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ थे, उनको पता लगा कि बीजेपी सम्मान तो करती नहीं है, तो वहां से छोड़कर अब ये समाजवादी पार्टी में खेमे में आ गए हैं। एक के बाद एक, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में भीम आर्मी के चीफ से मुलाकात हुई है। आजाद पार्टी जो है, जो चलाते हैं चंद्रशेखर रावण, उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी दलित वोटर्स की सहमति बनी है। तो ये हम समीकरण इसलिए आपको बता रहे हैं, दरअसल ये समझने वाली बात ये है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि सारा समीकरण अपने साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना काम दिखाने के लिए है, ना ही काम बताने के लिए, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। ये सब यही करते हैं और एक दूसरे नेताओं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं।
तो अखिलेश ने उन 5 सालों में जो 4.5 साल का वक्त बीता है वो सब लिस्ट तैयार कर रखी है। उन्होंने देखा कैसे जो है उनके कामों को अपना काम बना के सब दिखाया जा रहा है, किस तरह से आजम खान को टारगेट किया गया, आजम खान पर तरह तरह की टिप्पणियां करना, उसके बाद टूल किट गैंग वाले फिर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे उन्हें टारगेट करना। तो ये सब चीजें चल रही थी। योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में अगर कुछ किया है तो वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है और नफरत फैलाने का काम किया है। तो इन सबको टारगेट किया है। अब वो नफरती चिंटू जो है वो होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव का मास्टर प्लान है वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ लिखने से पहले ये सोच ले कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो अखिलेश यादव चुनाव जीतने वाले। अखिलेश यादव ने ये कहकर साफ कर दिया है कि अभी हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम शांत हैं, अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं चीजें कैसे बदल रही हैं, किस तरह से जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं और सबका सम्मान करें, सबको लाइक करें। लेकिन आने वाले समय में इसका जवाब देने के लिए भी वो तैयार रहेंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी नेताओं से बदला लेंगे। बदला इन द सेंस यही कि जो इन्होंने किया है, जैसा जैसा कृत्य हमारे साथ किया है, हमारे नेताओं के साथ किया है, वही कृत्य, वही चीजें इन सबके साथ दोहराई जाएंगी। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने साफ किया है। देखिए, एक खबर हमें मिली अभी कुछ दिन पहले, खबर आई थी कि मुजफ्फरनगर में ये प्लानिंग की जाए। 6 नवंबर 2021 की खबर है। सपाइयों ने कहा कि बूथ स्तर पर गलत तरीके से वोट कटवाने की भाजपा साजिश रच रही है। यदि ऐसा किया तो सपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों में जुट जाएं। तो आप समझिए कि ये कैसा कृत्य कर रहे हैं। जब कुछ ना बन पड़ेगा तो आप जानते हैं फिर ईवीएम की तरह तरह की बातें सामने आने लगती हैं। लेकिन यहां तो वोट कटवाने की साजिश है। वोट कटवाने की साजिश कैसे है? क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस समय जो है वोटर लिस्ट जो बनाई जाती है वो फिर से संशोधित की जाती है, तरह तरह की चीजें होती है, कुछ नए नाम भी सामने आते हैं। तो उसमें जो है ये सब साजिश करने के ऐसे कई सारी साजिशें हैं। चाहे वो हम अगर देखें कि कैसे इन्होंने जो है आजम खान को टारगेट किया था, अन्य नेताओं को इन्होंने टारगेट किया था, अखिलेश यादव को टारगेट किया था। उसके बाद इनका यही काम रहता है, सिर्फ और सिर्फ यही करना। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया, अखिलेश यादव बार बार चिल्लाते रहे, कहते रहे कि इसका काम तो हमने शुरू कराया था, हमने सारी चीजें की थी। आपने देखा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का जो सपना था वो अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे और इसका उद्घाटन भी अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे थे। देखा आपने किस तरह से जो उनके नेताओं को नजरबंद भी किया गया। तो ये सब चीजें नोट डाउन कर ली गई हैं अखिलेश यादव के द्वारा कि कैसे समाजवादी पार्टियों को टारगेट किया गया है, कैसे उनके नेताओं को नजरबंद किया है। दरअसल सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम था योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ जब वहां कार्यक्रम करने पहुंचे तो उसके पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप उन नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो बदला लेने के लिए अखिलेश तैयार बैठे हैं। तो कैसे देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान को दबाने के लिए सब किया गया। अंबेडकर नगर से खबर आई। अंबेडकर नगर से खबर 17 नवंबर 2021 की सपा नेताओं किया गया नजरबंद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसके लिए जनपद पुलिस सक्रिय। देखिए, सपा के जिन नेताओं पर प्रशासन ने किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की आदि का शक था उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये है, आप समझिए कि आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। सपा नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया। कानपुर की खबर है। फर्रुखाबाद किसान आंदोलन को लेकर सदर प्रशासन ने सपा नेताओं को देर रात घरों में नजरबंद कर दिया। उसके बाद और एक खबर आपको बताते हैं, एक के बाद एक खबर। चंदौसी में पुलिस ने सपा नेता को किया नजरबंद। सपा पुलिस किसके उस पर कार्रवाई कर रही है? तो जगह जगह नेताओं को, सपा नेताओं को नजरबंद किया जा रहा था। इसका सब हिसाब अखिलेश यादव ने लगा के रखा। अखिलेश यादव ने शुरुआत में, आपने देखा, शुरुआत में अपने वीडियो आपको दिखा दिया था कि अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसान आंदोलन, पुलिस ने सपा नेताओं को किया नजरबंद, कार्यकर्ताओं में हंगामा। यह खबर है बागपत की। बागपत में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। किसान और सपा नेताओं को नजरबंद किया है। यह खबर है बिजनौर की। तो जगह जगह से यह खबरें सामने आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में देख रहे थे सपा नेताओं को नजरबंद कर देना। भाई, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ आखिरकार क्यों? और यही बात उठा रहे हैं कि ये नफरती लोग जो हैं, जो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, ये किसके कहने पर हो रही है आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि इन सबका हिसाब हमारे पास है। ये जो लोग उल्टी सीधी बातें बोलते, जो नफरत फैलाने वाली बातें बोलते, इनका सबका कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन पर कार्रवाई करेंगे, वही करेंगे जो इन्होंने हमारे नेताओं के साथ किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।